मारूफ लिखारी और तज्जियाकार अम्मार मसूद ने कहा है कि इमरान खान आजकल पहले मार्शल डिक्टेटर जनरल अय्यूब खान के पोते उमर अय्यूब को अपनी बगल में बिठाकर अपना मुआजना शेख मुजीबुर रहमान से करते हुए हीरो बनने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। लेकिन खास साहब को पता होना चाहिए कि ऐसा करने से लोग इन्हें एंटी इस्टेब्लिशमेंट नहीं मानेंगे बल्कि उनकी अक्ल का मातम करेंगे। अपनी ताज़ा तहरीर में अम्मार मसूद कहते हैं कि आधा सच दरअसल पूरे झूठ से कहीं ज्यादा खतरनाक होता है। दौरे हाजिर में इस फन में एक सियासी जमात के बानी से बड़ा फनकार दूर दूर तक देखने में नहीं आता। वो इस फन में यकता है। झूठ के पुलंदे को सच बताने में, गलत को दुरुस्त दिखाने में और बातिल को हक बताने में इन्हें वो मलिका हासिल है कि कोई दूर दूर तक इनका सानी नहीं। उनके हुनर का कमाल ये है कि ये इस चावक दस्ती से तसलसल और यकीन से झूठ बोलते हैं कि सच बोलने वाले उंगुश्त बदंदा रह जाते हैं। खूबी यह है कि ये अपने झूठ पर कभी शर्मसार नहीं होते बल्कि इस अमल को सियासत बताते हैं और इस पर धड़ल्ले से फख्र करते हैं। अम्मार के बकौल आजकल बानी ये तासुर दे रहे हैं कि इनसे बड़ा एंटी इस्टेब्लिशमेंट सूरमा कोई पैदा ही नहीं हुआ। एंटी इस्टेब्लिशमेंट होना बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब है लोग बात करें कि फौज आइन के ताबे हो, सब इदारे अपने दायरे में रहें, पार्लियामान की बालादस्ती हो, वोट की इज्जत हो, आइन की हुक्मरानी हो। खान साहब अपने आप को एंटी इस्टेब्लिशमेंट साबित करने की सरतोड़ कोशिश कर रहे हैं मगर वाकफान हाल जानते हैं कि वो ऐसे हैं नहीं। ये दुरुस्त है कि वो फौज के चंद लोगों के खिलाफ हैं। इनमें से कुछ चले हुए कारतूस हैं जिन पर बोहतान और दशनाम से ना फौज को कोई फर्क पड़ता है ना आवाम को, और चंद अफसरान से खान साहब को कुछ काम है और वो चाहते हैं कि सियासी दबाव डालकर ये काम करवा लेंगे। खान साहब बड़ी गलती ये कर रहे हैं कि वो फौज की मौजूदा क़यादत को जनरल बाजवा समझ रहे हैं। सोचने की बात यह है कि जनरल बाजवा इतने ज़ीरक होते तो इमरान खान कभी इक़्तिदार में नहीं आते। अम्मार कहते हैं कि खुद को शेख मुजीबुर रहमान बनाकर पेश करने वाले को पता होना चाहिए कि शेख मुजीबुर रहमान दरअसल कौन था, बांग्लादेश क्यों बना, पाकिस्तान के जिस्म का टुकड़ा पाकिस्तान से अलहदा क्यों हुआ, इसमें दौरे अय्यूब का कितना कसूर था, जमहूरियत कहाँ दफन हुई, भारतीय साजिश कहाँ से बेनकाब हुई, बैनुल अक़वामी क़ुव्वतों की चीरा दस्तियों का सामना कैसे करना पड़ा, अवाम की मंशा क्या थी, जुल्म के पहाड़ किसने कहाँ तोड़े। लेकिन इन सब बातों से खान साहब का कोई लेना देना नहीं, क्योंकि तक़सीम बंगाल के वक्त मौसूफ बंगाली भाइयों के लिए ना चंदा जमा कर रहे थे, ना बंगालियों के हुकूक के लिए ढाका में नारे लगा रहे थे। वो बरतानिया में अपनी क्रिकेट का आगाज कर रहे थे। उन्होंने 1971 में एजबस्टन के मकाम पर पाकिस्तान की जानिब से सिर्फ एक टेस्ट खेला और नाकिस कारकर्दगी की बिना पर 3 साल के लिए टीम से बाहर कर दिए गए। अम्मार मसूद कहते हैं कि इमरान खान का कमाल ये है कि उनकी अपनी तारीख और अपना ही जोग्राफिया होता है। अलमिया यह है कि वो शख्स जो जापान और जर्मनी की सरहदों को मिलाने की सलाहियत रखता है और पाकिस्तान में 12 मौसमों की मौजूदगी पर बजिद रहता है, वो शख्स लोगों को तारीख का दर्स दे रहा है। ये सच है कि सकूत ढाका तारीख पाकिस्तान का सबसे बड़ा अलमिया है। जिस्म से बाजू कट जाना बहुत बड़ा दुख होता है। इस सानहे का अगर हम कैथारसिस करें तो जहां इस साजिश की कड़ियां भारत से मिलती हैं, वहीं हमें दहाइयों बाद अपनी गलतियां भी तस्लीम करना होंगी। हमें मानना होगा कि इस तकसीम की बुनियाद दौरे अय्यूब में रखी गई, जब बंगालियों के साथ मुखासमाना रवैया इख्तियार किया गया। उनकी तज़हीक और तौहीन सरकारी सतह पर शुरू हुई। इसी दौर में फातिमा जिन्ना के साथ बदतरीन सुलूक किया गया। आज खान साहब के जो मतवाले आज़ादी इजहार का मातम कर रहे हैं, उनको पता होना चाहिए कि कायद-ए-आज़म की बहन फातिमा जिन्ना को उनकी इंतखाबी मुहिम के लिए पहले रेडियो पर खिताब की इजाज़त नहीं दी गई और जब इजाज़त दी गई तो उनका खिताब सेंसर कर दिया गया। इसके बाद जो हुआ इस पर दौरे अय्यूब के असरात थे। अम्मार के बकौल आज खान साहब इसी अय्यूब खान के पोते को बगल में बिठाकर इसे अपना वजीर आज़म का उम्मीदवार बनाकर अगर अचानक शेख मुजीबुर रहमान को हीरो बनाना शुरू कर दें तो लोग इन्हें एंटी इस्टेब्लिशमेंट नहीं कहेंगे बल्कि इनकी अकल का मातम करेंगे। कौम को एक झूठी डॉक्यूमेंट्री दिखाएंगे जिसमें से अय्यूब खान की हर तकरीर तस्वीर गायब होगी, तो क्या लोग इस पर यकीन करेंगे कि खान साहब अचानक एंटी इस्टेब्लिशमेंट हो गए? जब आप अपने मकसद के लिए तारीखी हकाइक को मसख कर देंगे तो लोग सवाल करेंगे कि खान साहब एंटी इस्टेब्लिशमेंट हैं या मौका परस्त। अम्मार कहते हैं कि खान साहब एंटी इस्टेब्लिशमेंट होते तो कभी जनरल मुशर्रफ के पोलिंग एजेंट ना बनते।
डॉक्यूमेंट्री में जनरल मुशर्रफ के गैर आईनी किरदार के परख्च भी उड़ाते, मगर इस पर बात करते खान साहब और इनके हवालियों के पर जलते हैं। खान साहब एंटी एस्टेब्लिशमेंट होते तो कभी जनरल जहीर के ताउन से 2014 का धरना करवाना कबूल नहीं करते। बानी पीटीआई एंटी एस्टेब्लिशमेंट होते तो कभी ताहिरुल कादरी और जनरल पाशा के साथ लंदन प्लान का हिस्सा न बनते। इमरान खान एंटी एस्टेब्लिशमेंट होते तो कभी जनरल बाजवा के कांधों पर सवार होकर ऐवान इख्तिदार में न आते, कभी RTS की तोहमत लगवाकर सिलेक्टेड वजीर आजम का खिताब कबूल न करते। तहरीक इंसाफ के कायद अगर सही मायनों में एंटी एस्टेब्लिशमेंट होते तो कभी ये बयान ना देते कि अगर ISI वजीर आजम का फोन रिकॉर्ड करती है तो बहुत अच्छा करती है। अम्मार कहते हैं कि इमरान खान अगर एंटी एस्टेब्लिशमेंट होते तो वजारत उज़्मा के आखिरी दिनों में आरिफ अलवी के जरिए जनरल बाजवा के कदमों में बैठकर इख्तिदार की भीख ना मांग रहे होते। इमरान खान अगर एंटी एस्टेब्लिशमेंट होते तो पापा जॉन्स फेम जनरल आसिम बाजवा को CPAC अथॉरिटी का चेयरमैन न बनाते और उन पर करप्शन के इल्जामात सामने आने के बावजूद उनके एहतिसाब से मुनकर न हो जाते। इमरान खान अगर एंटी एस्टेब्लिशमेंट होते तो आइन की बात करते अफराद की बात नहीं। खान साहब एंटी एस्टेब्लिशमेंट होते तो परवेज इलाही जैसे डिक्टेटरों के रखवाले को पार्टी का सदर न बनाते। अम्मार कहते हैं कि शेख मुजीब की वीडियो जारी करके इमरान खान ने कौम से आधा सच बोला है जो झूठ से ज्यादा खतरनाक है। बांग्लादेश बनना सानेहा था, इसमें जहां हमारी अपनी गलतियां थीं वहीं दुश्मन की साजिशें भी शामिल थीं। हमारे मुल्क के नौजवानों को बस ये बात याद रखनी है कि पहले दुश्मन हमारी सरहदों पर हमला करता था, अब नौजवान नस्ल से आधा सच बोलकर उनकी सोच को पामाल करता है। दुश्मन आज भी हमारी कोताहियों की वजह से हमारी सलामती की ताक में है। मुजीबुर रहमान से लेकर इमरान खान तक के सफर में पाकिस्तान को दुश्मनों के साथ अपनों ने भी मुसलसल डसा है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।